हेलो स्टूडेंट, मैं समीर खान आपके सामने हमारे सीनियर क्लास की केमिस्ट्री का भाग नंबर 2 जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 लेके आया हूँ। हेलो एल्केन और हेलो एल्केन। मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी कुछ आपसे गाइडलाइन रहेगी। उस गाइडलाइन के थ्रू आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात रहेगी कि आपको मेरा वीडियो पूरा एंड तक देखना है और वीडियो देखने के बाद आपको क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, पहली गाइडलाइन मेरी क्या है? प्रश्न पूछना, क्वेश्चन करना। अगर आप जैसे जैसे क्वेश्चन पूछोगे वैसे वैसे आपका प्रिपरेशन अच्छे से होगा। दूसरी गाइडलाइन क्या रहेगी? दूसरी गाइडलाइन रहेगी कि आप टॉपिक के आधार पर कमेंट करना, कमेंट्स करना आपको। ठीक है, और कमेंट्स किसकी करनी है? पढ़ाई की कमेंट्स करनी है। और लास्ट एंड फाइनल मेरी गाइडलाइंस रहेगी आपको कि जो भी मैं नोट्स लिखा रहा हूं, जो भी वीडियो के माध्यम से, आपको क्या करना है? रोजाना नोट्स लिखना है, रोजाना नोट्स लिखना है, नोट्स लिखना और याद करना। अगर आप रोजाना मेरे साथ साथ नोट्स लिखोगे, याद करोगे, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा सिलेबस कवर करवा दूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 6, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर 6 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बैक क्लास 11th क्लास में लेके जा रहा हूं। ये हेलो एल्केन और हेलो एरिन बनने से पहले क्या था, हमने अच्छी तरीके से एक पढ़ा था 11th क्लास में चैप्टर, और आपको उसकी परिभाषा याद होगी जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आपने अच्छे से तैयार किया होगा। हाइड्रोकार्बन जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं H और C से। हाइड्रोकार्बन सिंपल सी है, नाम सुनते ही उसकी परिभाषा याद हो जाती है। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। परिभाषा क्या होगी? वे यौगिक जिनका निर्माण हाइड्रोजन वे कार्बन परमाणु के मिलने से होता है, या कार्बन परमाणु के योग से होता है, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कहते हैं। 11th क्लास में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। जैसे हम इसका एग्जांपल ले लें, छोटा सा सबसे सिंपल सा एग्जांपल है हमारा CH4। क्या है? CH4 अच्छे से जानते हैं उसको। क्या नाम है इसका? मेथेन। क्या नाम है इसका? मेथेन। CH4 का इसका डायरेक्शन देखें तो कार्बन की जो चारों संयोजकता है वो किससे बंधित है? हाइड्रोजन से। किससे बंधित है? हाइड्रोजन से। यानी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाएंगे? हमारे हाइड्रोकार्बन, HC हाइड्रोकार्बन। ये सभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो कार्बन से बंधित यौगिक। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? कार्बन से बंधित यौगिक। 11th क्लास में हमने अच्छी तरीके से पढ़ा। अब स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। नाम से ही देखो पार्ट का क्या नाम है? हेलो एल्केन। क्या नाम है? हेलो एल्केन। हेलो का मतलब क्या होता है? हेलोजन परमाणु। क्या होता है? हेलोजन परमाणु। और हेलोजन परमाणु क्या होता है? FCl Bri
फंक्शन नंबर 17 ग्रुप नंबर 17 FCl Bri। एल्क, एल्क का मतलब क्या होता है? एल्क का मतलब होता है कार्बन। क्या होता है? कार्बन। पीछे एन, एन का मतलब होता है एकल बंध। क्या होता है? एकल बंध, यानी एकल बंधित कार्बन। जैसे सब में सिंगल बॉन्ड हो, एकल बंधित कार्बन, वही सिंपल सा एग्जांपल ले ले हम CH4, यानी सारे बॉन्ड क्या इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो इस CH4 का क्या नाम है? मेथेन। क्या नाम है? मेथेन। यानी हेलोजन और कार्बन के मध्य क्या हो? एकल बंध, क्या कहलाएंगे? हेलो एल्केन। हेलोजन और कार्बन के मध्य एकल बंध हो, वो क्या कहलाएंगे? हेलो एल्केन। जैसे अब हेलो एल्केन, ये तो हमारी क्या है? एल्केन समूह है, ठीक है, एल्केन समूह। अब हेलो एल्केन बनानी है, तो हेलो एल्केन में क्या होगा कि हेलोजन, यानी जो कार्बन परमाणु है, हाइड्रोकार्बन, हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन है, इसमें हेलोजन परमाणु क्या करेंगे? हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देंगे। जैसे ही हेलोजन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करेंगे, हाइड्रोजन परमाणु की जगह कौन आ जाएगा? हेलोजन परमाणु। तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाएगा? हेलो एल्केन। क्या कहलाएगा? हेलो एल्केन। जैसे यहां से जो हेलोजन X परमाणु है उस हाइड्रोजन की जगह आएगा और हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाएगा। मैं लिख सकता हूं इसको CH बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड X। तो ये क्या हो गया? क्या बन गया भाई? हेलो एल्केन। क्या बन गया? हेलो एल्केन। इसका नाम क्या हो गया? हेलो एल्केन। क्या नाम होगा? हेलो एल्केन। सपोज करो मैं X बराबर Cl ले लू, ठीक है, क्या ले लू? X बराबर Cl, तो क्या हो गया? C बॉन्ड H बॉन्ड Cl बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड H। तो ये क्या बन गया? क्लोरो, CH3 को क्या बोलते हैं? मेथेन। तो क्या बन गया? क्लोरोमेथेन। क्या बन गया? क्लोरोमेथेन। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या होगी कि एल्केन समूह में से, ठीक है, एल्केन समूह में से तो क्या होगा? एल्केन में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर उसके स्थान पर हेलोजन यानी X Cl Br F हेलोजन परमाणु आ जाता है तो प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन कहलाता है। प्राप्त यौगिक क्या कहलाता है? हेलो एल्केन कहलाता है, ठीक है। यानी क्या है? एल्केन, ये एल्केन समूह है। एल्केन में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर उसके स्थान पर हेलोजन परमाणु आ जाता है तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाएगा? हेलो एल्केन। क्या कहलाता है? हेलो एल्केन। और मोर देन इंपॉर्टेंट बात याद रखने की क्या है? इसे RX द्वारा दर्शाया जाता है। किसे दर्शाया जाता है? RX द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दर्शाया जाता है? RX के द्वारा। ये बात आ गई हेलो एल्केन। अब दूसरा क्या है? हेलो एरिन। क्या है? हेलो एरिन। बात करें, हेलो मतलब हेलोजन, एरिन, एरिन मतलब एरोमेटिक वलय या बंध वलय। अब एरिन का, इस हेलो एरिन को दूसरा नाम इंग्लिश में भी एरोमेटिक है और हिंदी में भी एरोमेटिक है नाम इसका, एरोमेटिक, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? एरोमेटिक वलय में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर हेलोजन परमाणु आ जाता है। एरोमेटिक मतलब बेंजीन वलय। तो इसकी परिभाषा सिंपल सी होगी। जैसे एरोमेटिक वलय की बात कर ले हम, CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH
डबल बॉन्ड CH बॉन्ड। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जो X परमाणु होगा, ठीक है, यहां पर X परमाणु आ जाएगा। जैसे दूसरी बेंजीन वाले ले लेते हैं, ये एरोमेटिक बेंजीन वाले, तो क्या हो गया, हेलो बेंजीन। ठीक है, इसकी जगह क्या होता, पहले हाइड्रोजन था, H था, H को हटाकर कौन आ गया, X, तो क्या आ गया, हेलो बेंजीन। क्या बन गया, हेलो बेंजीन। अगर यहाँ Cl होगा, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन हो जाएगा। तो इसकी क्या होगी कि एरोमेटिक वलय, ठीक है, एरोमेटिक वलय को बोल सकते हैं उदाहरण के लिए बेंजीन में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु, बेंजीन में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित यानी हटाकर प्रतिस्थापित करके हेलोजन परमाणु आ जाता है तो प्राप्त यौगिक हेलो एरिन कहलाते हैं। प्राप्त यौगिक हेलो एरिन कहलाते हैं। बस इसी में एक बात याद रखने की है, इसको किससे दर्शाते हैं, आर एक्स यानी एल्किल हैलाइड, और इसको दर्शाएंगे इन्हें सामान्यतः इसे ARX द्वारा दर्शाया जाता है, यानी एरिल हैलाइड ARX द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, सिंपल सी एग्जांपल के साथ लिखा दिया मैंने। चैप्टर था हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन, 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। हाइड्रोकार्बन अच्छी क्या होता है कि हाइड्रोजन व कार्बन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। अब हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन, मैंने हेडिंग लगाई है हेलो एल्केन। हेलो मतलब हेलोजन, एल का मतलब कार्बन और एन मतलब एकल बंध, यानी हेलोजन और कार्बन के मध्य एकल बंध से बने यौगिक हेलो एल्केन कहलाते हैं। तो हेलो एल्केन क्या होगा कि एल्केन समूह में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर हेलोजन परमाणु आ जाता है। प्राप्त यौगिक क्या कहलाएंगे, हेलो एल्केन। इसे RX द्वारा दर्शाए जाते हैं, यानी एल्किल हैलाइड भी बोल सकते हैं। हेलो एरिन्स यानी एरोमेटिक वलय, एरोमेटिक वलय मतलब बेंजीन वलय, बेंजीन में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित हेलोजन परमाणु द्वारा कर दिया जाता है, या हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर हेलोजन परमाणु लगा दिया जाता है। तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाएगा, हेलो एरिन्स। देख लो एक बार, चेक कर लो। अब हमारी आज मेन क्लास का मेन टॉपिक है, आज क्लास का मेन मकसद क्या है, हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन का वर्गीकरण क्वालिफिकेशन ऑफ द हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। ठीक है, क्वालिफिकेशन ऑफ द हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, हेलो एल्केन और हेलो एरिन का वर्गीकरण। अब वर्गीकरण पढ़ेंगे, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं पढ़ाएंगे, एक पेज में कंप्लीट कर देंगे। वर्गीकरण कंप्लीट होने के बाद इसकी एक समरी लिखा दूंगी, छोटी सी समरी है, समरी के आधार पर आपको पूरा याद हो जाएगा, ज्यादा लोड लेने की नहीं है। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे आप रिवाइज करना, याद करना। बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरी क्लास में पढ़ने के बाद एक बार NCERT नोटबुक को चेक करना। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे मकसद की ओर। हमारा मकसद है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन का वर्गीकरण। अब हेलो एल्केन और हेलो एरिन का वर्गीकरण दो भागों में, एक तो H परमाणु के आधार पर, यानी हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के संकरण के आधार पर। तो हम हेडिंग लगाते हैं, जिस कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़ा हो उसमें संकरण के आधार पर
11वीं क्लास में संकरण का टॉपिक अच्छे से पढ़ा है। यानी जिस कार्बन में हेलोजन परमाणु जुड़ा है, यानी हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन में संकरण कौन सा है, उसके संकरण के आधार पर हम इसका क्या पढ़ेंगे, क्वालिफिकेशन, वर्गीकरण। तो देखो हमने संकरण पढ़ा है sp sp2 sp3 sp3d, ठीक है, 5-6 प्रकार का संकरण पढ़ा है 11वीं क्लास में। तो हमारा पहला टॉपिक है यानी CX, यानी जो कार्बन परमाणु है इसमें कौन सा संकरण है, पहला संकरण पढ़ेंगे sp3। कौन सा पढ़ेंगे, sp3, यानी हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसमें कौन सा संकरण है, sp3, ठीक है। तो sp3 में पढ़ेंगे संकरण। अब जैसे आपको गाइस करना है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिख लूं, दिखने में तो अभी बोलोगे आप कि सर इसमें नो चेंज, कोई भी प्रकार का चेंज नहीं है, सब एक सेम से दिख रहे हैं। दिखने में क्या है, सारे सेम से दिख रहे हैं। अब बताओ आप, क्या चेंज है इसमें, सारे सेम से दिख रहे हैं? नहीं भाई, सेम से नहीं दिख रहे हैं। देखो हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो उस कार्बन के देखो सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। हाँ, एक अच्छी बात आपने पढ़ा होगा, आप गाइस बोलोगे कि सर कैसे पता चलेगा कि इस पे sp संकरण है। तो sp संकरण का एक मोर देन इंपोर्टेंट बात है, आपको संकरण 3 पढ़ने हैं, sp, sp2 और sp3। अब sp2 sp3 में कैसे पता चलेगा, यानी कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होंगे तो संकरण कौन सा होगा, sp2। अगर sp3, अगर कार्बन में डबल बॉन्ड होंगे तो sp2, और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो sp3 संकरण। देखो अब हेलोजन यानी एक्स क्लोरीन है, ये सारे इसमें कार्बन के सिंगल बॉन्ड है, तो संकरण कौन सा है, sp3। कौन सा संकरण है, sp3। कौन सा भैया, sp3। अब देखो सारे कार्बन में sp3 है और हेलोजन परमाणु जुड़ा है, तो हम क्या लिख रहे हैं कि हेलोजन परमाणु कार्बन से जुड़ा है उसमें संकरण sp3 होगा। तो आपको ही पता होना चाहिए ये कौन सा है, 1 डिग्री Rx, है ना। देखो इस कार्बन से एक मेथिल समूह है और मेथिल समूह को CH3 को क्या लिख सकते हैं हम, R लिख सकते हैं, CH3 को R लिख सकते हैं ना। तो एक यानी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, जिसे बोल सकते हैं हम प्राथमिक, क्या बोल सकते हैं, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। इसमें देखो 2 CH3 है तो इसको बोल सकते हैं 2 डिग्री Rx, द्वितीयक हैलाइड। द्वितीयक हैलाइड ऐसे लिख रहा हूं, डायरेक्ट हैलाइड है ना, ठीक है। अब इसमें तीनों बॉन्ड R से जुड़े हैं तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, यानी तृतीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक हैलाइड, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है। अब बात आ जाए हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, sp3 में ही बात है, ठीक है। नाम क्या आ जाएंगे, x परमाणु की संख्या, s परमाणु की संख्या के आधार पर। यदि हेलोजन परमाणु की संख्या 1 होगी तो उसको बोलेंगे मोनो, क्या बोलेंगे, हेलोजन परमाणु की संख्या क्या होगी, 1 होगी तो उसको वो क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। सेकेंड बात, यदि X परमाणु की संख्या 2 हो जाएगी, जैसे 2 होगी तो क्या बोलेंगे, डाई हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे, डाई हेलो एल्केन। हेलोजन परमाणु की संख्या 2 हो जाएगी, डाई हेलो एल्केन। बस इसमें एक छोटी सी बात याद रखनी है कि डाई हेलो एल्केन में हमारे पास 2 भाग बताएंगे। 2 भाग कौन कौन से, एक भाग तो है कि यदि हेलोजन परमाणु पास पास वाली कार्बन से जुड़ा है। दूसरा बात, यदि हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़ा है तो उसका नाम क्या होगा, ठीक है। यदि हेलोजन परमाणु पास पास वाले कार्बन से जुड़ा है तो उसको बोलेंगे विस डाई हेलाइड, डाई हेलाइड। यदि
हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़ा है तो उसको बोलेंगे जेमिनल डाई या जेम डाई हेलाइड। ठीक है, इसमें एक और भाग आता है, वो बहुत कम याद ध्यान में रखते हैं, अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। ठीक है, अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड क्या होता है कि यदि हेलोजन परमाणु दोनों कार्बन के कहां पर हो, सिरे पर, ठीक है, यानी मुख्य बिंदु पर, सिरे पर उपस्थित हो, शीर्ष पर हो, तो उसको बोलेंगे अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। कार्बन परमाणु एक होगा तो मोनो हेलो एल्केन, दो होगा तो डाई हेलो एल्केन। ठीक है, और अगर कार्बन की परमाणु की संख्या 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, जैसे 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 एक्स परमाणु n होगा तो नाम चेंज होगा। अगर 3 होगी, 3 को क्या बोलते हैं, ट्राई, यहां हो जाएगा ट्राई हेलो एल्केन। 4 होगी तो टेट्रा हेलो एल्केन, इसको बोल सकते हैं पेंटा हेलो एल्केन, और इसको बोलेंगे पॉली हेलो एल्केन। ठीक है, जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नाम। अब हम पढ़ रहे हैं कार्बन हाइड्रोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा, उसमें कौन सा संकरण है, sp3। अब इन दोनों को प्राथमिक द्वितीयक प्रत्येक आधार पर और हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इसको बोलते हैं एल्किल हेलाइड। क्या बोलते हैं, एल्किल हेलाइड। ठीक है, अब इसी में आता है CH3 आबंध के आधार पर 2 नंबर, यानी हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो क्या रहेगा, sp3, और अगले वाला कार्बन क्या होना चाहिए, sp2। जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो क्या होना चाहिए, sp3, और नेक्स्ट वाला कार्बन क्या होना चाहिए, sp2। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एलिलिक हेलाइड। एलिलिक हेलाइड। क्या बोल रहा है कि हेलोजन परमाणु, जैसे हम बात कर ले CH2 डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br। ठीक है, CH2 Br। ठीक है, तो इस कार्बन में देखो चारों सिंगल बॉन्ड है, तो ये कार्बन तो क्या हो गया, sp3, अगले वाले दोनों कार्बन क्या है, sp2। यानी हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा वो तो sp3 संकलित होना चाहिए, और अगले वाला कार्बन क्या होना चाहिए, sp2। उसको बोलेंगे एलिलिक हेलाइड। क्या बोलेंगे, एलिलिक हेलाइड। इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट इसका, कि हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो होना चाहिए sp3, और वो कार्बन जिससे हेलोजन परमाणु जुड़ा है वो कार्बन एक बेंजीन वलय से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, यानी इसको बोलेंगे बेंजोइक हेलाइड। बेंजोइक हेलाइड। बेंजोइक हेलाइड। वापस देखो क्या हेडिंग थी, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का वर्गीकरण। हम पढ़ रहे हैं कि जिस कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़ा उसमें संकरण के आधार पर। ठीक है, तो पहला टॉपिक है ना हमारा sp3 संकरण। तो sp3 में संकरण में क्या है कि प्राथमिक हेलो एल्केन, द्वितीयक हेलो एल्केन और तृतीयक एल्किल हेलाइड। ठीक है, अब इसमें तो क्या है कि कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर, कार्बन परमाणु देखो, कार्बन यहाँ पर 1 2 था, यहाँ पर 2 कार्बन हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हेलोजन परमाणु की संख्या के, हेलोजन 1 होगा तो मोनो हेलो एल्केन, 2 होगा तो डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन में क्या बताया कि पास पास वाले कार्बन के साथ अगर हेलोजन जुड़ा है दोनों पास वाली के, तो उसको बोलेंगे विश डाई हेलाइड। अगर एक ही कार्बन पर हेलोजन जुड़ा है तो उसे बोलेंगे जेम डाई हेलाइड। अगर अल्फा ओमेगा हेलाइड क्या होगा कि दोनों सिरों पर हेलोजन परमाणु उपस्थित है तो उसे बोलेंगे अल्फा हेलो एल्केन। ठीक है, अब एक्स परमाणु की संख्या 3 होगी तो ट्राई हेलो एल्केन, 4 होगी टेट्रा, 5 होगी पोली, और जैसे जैसे हेलोजन परमाणु की संख्या बढ़ेगी तो क्या बदलते लास्ट में क्या होगा, पॉली हेलो एल्केन। अब हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन तो कौन क्या होना चाहिए, sp3 संकरित, और अगले वाला कार्बन क्या होना चाहिए, sp2। उसका नाम क्या होगा, एलिलिक हेलाइड। और हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 संकरित होना चाहिए, और OSP3 कार्बन किससे, एक बेंजीन वलय से जुड़ा होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, बेंजोइलिक हेलाइड। चेक कर लो एक बार, देख लो। अब अगला भाग आ रहा है हमारा वर्गीकरण का। CX आबंध में जो कार्बन परमाणु जुड़ा है उसमें sp2 संकरण।
कौन सा संकरण? sp2 संकरण। ठीक है, यानी हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कौन सा संकरण होना चाहिए? sp2। कौन सा संकरण होना चाहिए? sp2। उसका नाम होगा वाइनिलिक हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड। अब उसमें नेक्स्ट भाग है sp2 का। sp2 का अगला भाग है कि हेलोजन परमाणु डायरेक्ट यानी सीधा कौन सी वलय से? एरिल वलय से जुड़ा होता है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे एरिल हैलाइड। क्या बोलेंगे? एरिल हैलाइड। अब लास्ट हेलोजन यानी CX आबंध में sp संकरण। कौन सा संकरण? sp संकरण। तो sp संकरण में क्या होगा कि कार्बन कार्बन के बीच त्रिआबंध होगा और हेलोजन परमाणु जुड़ा होगा, यानी हेलोजन परमाणु त्रिबंधित कार्बन से जुड़ा होगा और उसमें संकरण कौन सा होगा? sp। कौन सा संकरण होगा? sp संकरण। ठीक है, अब इस कार्बन में भी कौन सा संकरण है? sp2। और कंप्लीट देख लो एक बार। अब हम शुरू करते हैं इसकी समरी, छोटा सा वर्गीकरण। वापस अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने पढ़ा था फर्स्ट कि हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कौन सा होना चाहिए? sp3 संकरण। ठीक है, पहला वर्गीकरण यही पढ़ा था। दूसरा क्या पढ़ा था कि हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कौन सा बंधित होना चाहिए? द्विबंधित, sp2 संकरित। लास्ट वाला क्या पढ़ा था कि CX में sp संकरण। ध्यान रखना, साथ साथ पढ़ना, सिंपल सी बात है, अभी 2 मिनट में याद हो जाएगा। पहले पढ़ा था X की संख्या के आधार पर, यानी हेलोजन की संख्या। ठीक है, और हेलोजन की संख्या हमने पढ़ी थी कि हेलोजन की संख्या क्या होगी? 1 होगी। जैसे हेलोजन की संख्या 1 होगी तो हमने ये पढ़ा था पढ़ा है नहीं पढ़ा था? ठीक है, मैं इसको यहां से R लिख रहा हूं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे पढ़ा या नहीं पढ़ा? 1 डिग्री RX, 2 डिग्री RX और 3 डिग्री RX। प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड। एक तो ये पढ़ा था। दूसरा क्या पढ़ा था? दूसरा ये पढ़ा था कि हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो sp3 होना चाहिए और अगले वाला क्या होना चाहिए? sp2। ये तो होना चाहिए sp3 और ये होना चाहिए sp2। और इसका नाम लिखा था हमने एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड पढ़ा ना? और यदि हेलोजन की संख्या X परमाणु की संख्या 1 होगी तो अगले वाला पढ़ा था कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन तो क्या होना चाहिए? sp3 संकरित, और वो sp3 संकरित कार्बन एक एरोमेटिक वलय यानी बेंजीन वलय से जुड़ा होना चाहिए। पढ़ा था ना? और इसका नाम लिखा था हमने बेंजोलिक हैलाइड। बेंजोलिक हैलाइड पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ठीक है, फिर इसी में क्या पढ़ा था? यदि X परमाणु की संख्या क्या होगी? 2। क्या होगी X परमाणु की संख्या? तो हमने इसको पढ़ा था डाई हैलाइड। क्या पढ़ा था? डाई हेलो एल्केन पढ़ा था ना? डाई हेलो एल्केन। तो इसमें क्या पढ़ा था? डाई हेलो एल्केन में, डाई हेलो एल्केन में पढ़ा कि एक तो पढ़ा था विस डाई हैलाइड। विस डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड में क्या पढ़ा था कि हेलोजन परमाणु पास पास वाली कार्बन पर उपस्थित होता है। पढ़ा था ना? फिर पढ़ा था जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड में क्या पढ़ा था कि हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर उपस्थित होता है। पढ़ा था। और लास्ट में क्या पढ़ा था? अल्फा ओमेगा हैलाइड। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। डाई हैलाइड पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड में क्या पढ़ा था कि हेलोजन परमाणु दोनों कार्बन के शीर्ष यानी सिरे पर उपस्थित होता है।
ये तो कौन सा समरी का पहला भाग sp3 का। ठीक है, फिर sp2 में क्या पढ़ा था, sp2 में पढ़ा था कि हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो कौन सा होना चाहिए, द्विबंधित संकृत। कौन सा होना चाहिए, द्विबंधित संकृत। ठीक है, और उसका नाम क्या लिखा था हमने, वाइनिलिक हैलाइड, वाइनिलिक हैलाइड। ठीक है, फिर इसका दूसरा भाग क्या पढ़ा था हमने, दूसरा भाग पढ़ा था कि हेलोजन परमाणु डायरेक्ट एक एरिल वलय यानी बेंजीन वलय से जुड़ा होता है, एरोमेटिक वलय, एरिल वलय, तो उसका नाम लिखा था हमने एरिल हैलाइड, हैलाइड। अब देखो इस कार्बन में भी sp2 संकरण है और इस कार्बन में भी क्या है, sp2। लास्ट वाला क्या पढ़ा था, लास्ट वाला हमने पढ़ा था कि sp संकरण के आधार पर, sp संकरण के आधार पर क्या है कि त्रिबंधित कार्बन से हेलोजन परमाणु डायरेक्ट जुड़ा होता है, यानी हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो उसमें कौन सा संकरण पाया जाना चाहिए, sp संकरण। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल लेंगे तो CH ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड X। ठीक है, ये देख लो एक बार समरी पूरी एक पेज में कंप्लीट हो गया, क्वालिफिकेशन ऑफ द हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। मैं आपसे उम्मीद करता हूं जितना मैंने वर्गीकरण पढ़ाया है, आज की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास हेलो एल्केन और हेलो एरिन का वर्गीकरण ही है। जितना पढ़ाया एक बार रिवाइज करना, अपनी एनसीईआरटी की नोटबुक में जाके चेक करना कि जो सर ने पढ़ाया वो उसमें क्या बाकी रह गया। वापस कमेंट सेक्शन में आके मुझे कमेंट करो कि सर आपने ये टॉपिक हमें रिवाइज नहीं कराया या नहीं पढ़ाया। उम्मीद करता हूं कि 100 अबो आपके मेरे वीडियो के माध्यम से ही क्लियर हो गया है। ठीक है, समरी देख लो एक बार। अब मैं आपको एग्जांपल पूछ रहा हूँ TYQ, आपको बताना है कि कौन सी क्वालिफिकेशन का ये हैलाइट है। ठीक है ना, जल्दी नोट कर लो। अब आपको मैं एग्जांपल पूछ रहा हूं, आपको बताना है कमेंट में कि ये कौन सा हैलाइड है। ठीक है, एग्जांपल ले लूं मैं, आपको बताना है कि ये कौन सा हैलाइड है। दिखने में सारे सेम से हैं। क्या पूछ रहे हो सर, पता ही नहीं चल रहा है। पता चलेगा बेटा जी, बस एक बार रिवाइज करना साथ साथ में, बिल्कुल पता चलेगा। जैसे जैसे आप रिवीजन करते जाओगे आपको पता चलेगा। एक बार एनसीईआरटी की नोटबुक को चेक करना है, मिलाना है, क्वालिफिकेशन आपको देखना है, रिवाइज करना है, पक्का आपको पता चलेगा। मेरा वादा है आपके साथ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इसमें से। बस आपको प्रॉमिस करना है मेरे साथ, जैसे जैसे मैं रोज पढ़ाऊंगा आप एक बार रिवाइज करोगे। ठीक है, चेक करना है कि कौन सी हेलो एल्केन से का वर्गीकरण है। तो देखो, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कौन सा संकरण है, sp3। कौन सा संकरण है, sp3। अब जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो sp3 है, उसके अगले वाला कौन सा है, sp2। कौन सा है, sp2। तो क्या नाम होगा भाई, अब देखो सारी इसको मैं आर समूह मान सकता हूं। ठीक है, यानी तो ये क्या होगा, एलिलिक हैलाइड। क्या होगा, एलिलिक हैलाइड। एग्जांपल किसका है, एलिलिक हैलाइड का। सर ये सारे एलिलिक हैलाइड के, हाँ भाई सारे एलिलिक हैलाइड के, बट इसमें चेंज क्या है, डिग्री का। क्या है इसमें, देखो एक आर समूह जुड़ा है तो ये कौन सा हो गया, 1 डिग्री एलिलिक हैलाइड। अब इसमें एक तो इधर ये आर समूह है, एक इधर आर समूह है, 2 आर समूह हो गए तो ये क्या हो गया, 2 डिग्री एलिलिक हैलाइड, 2 डिग्री एलिलिक हैलाइड। अब इसमें देखो एक आर समूह ये रहा, एक आर समूह ये रहा, एक आर समूह ये रहा, 3 हो गए तो ये क्या हो गया, 3 डिग्री एलिलिक हैलाइड, 3 डिग्री एलिलिक हैलाइड, हैलाइड। अब ये तो सिंपल सा है, कार्बन परमाणु सॉरी हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 है, सारे में देखो sp3 है ना।
sp3 है, और आपको देखते ही पता चल रहा है कि पीछे क्या है, बेंजीन, तो इसका नाम क्या हो गया, बेंजोलिक। क्या नाम हो गया, बेंजोलिक, बेंजोलिक हेलाइड। हेलाइड एक है तो 1 डिग्री, क्या हो गया 2 डिग्री बेंजोलिक हेलाइड, बेंजोलिक हेलाइड। और अगले वाला क्या हो जाएगा, 3 डिग्री बेंजोलिक हेलाइड, बेंजोलिक हेलाइड। जैसे जैसे रिवाइज करोगे वैसे वैसे आपको समझ में आता रहेगा। एग्जाम्पल लिख लो, नोट कर लो आप एक बार। अब हमने वर्गीकरण तो पढ़ लिया। अब आप बोलोगे कि सर मुझे याद रहेगी, इन परिभाषा याद रहेगी या नहीं रहेगी, तो हेडिंग लगाओ हमारी परिभाषाएं। इन सारों की परिभाषा लिख लेंगे, परिभाषाएं, ठीक है। हेडिंग लगाओ। सबसे पहले लिखेंगे हम एलिलिक हेलाइड की। किसकी लिखेंगे, एलिलिक हेलाइड, एलिलिक हेलाइड। कोष्टक में लिख लो इसका फॉर्मूला। एलिलिक हेलाइड क्या है कि जो हेलोजन समूह है जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन से क्या होना चाहिए, sp3। क्या होना चाहिए, sp3 संकलित। और नेक्स्ट वाला कार्बन sp2। तो क्या होगा, इन यौगिकों में द्विबंधित कार्बन, यानी कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, 2 बंध, और हेलोजन परमाणु क्या होगा उस द्विबंधित कार्बन के साथ जुड़ा होगा। क्या होगा कि हेलोजन परमाणु द्विबंधित कार्बन के समीपरत sp3 कार्बन से जुड़ा होगा। प्राप्त यौगिक क्या कहलाएगा, एल्कीन हेलाइड। इन यौगिकों में लिख लो परिभाषा, दीज कंपाउंड्स, इन यौगिकों में हेलोजन परमाणु, इन यौगिकों में हेलोजन परमाणु कार्बन कार्बन, यानी जो कार्बन कार्बन है उसके मध्य क्या रहेगा, द्विबंध। कार्बन कार्बन, इन यौगिकों में हेलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विबंधित, यानी जो द्विबंधित है, द्विबंधित कार्बन कार्बन द्विबंधित के समीपरत, ठीक है, कार्बन कार्बन के समीपरत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, क्या कहलाता है, एलिलिक हेलाइड, एलिलिक हेलाइड कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि इन यौगिकों में हेलोजन परमाणु, ये मान लिया हमने हेलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विबंधित के समीपरत, यानी जो कार्बन कार्बन है उसके मध्य द्विबंध के समीपरत कार्बन परमाणु से, यानी जो द्विबंधित कार्बन है उसमें द्विबंधित कार्बन में एक अगले वाला कार्बन के समीपरत, कार्बन कार्बन परमाणु के समीपरत, समीपरत यहां पर लिखना भाई sp3, कार्बन कार्बन परमाणु के समीपरत sp3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ये दोनों कार्बन है तो यहाँ पर कौन सा होगा, sp3 कार्बन, तो क्या कहलाएगा, एलिलिक हेलाइड कहलाता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, बेंजोलिक हेलाइड। 2 नंबर परिभाषा लिखेंगे, बेंजोलिक हेलाइड, बेंजोलिक हेलाइड। बेंजोलिक हेलाइड का मैं डायरेक्ट लिख दूं AR, एरिल या C6H5 लिख सकता हूं। जिस कार्बन से जुड़ा है वो कौन सा होना चाहिए, sp3, यानी AR मतलब एरोमेटिक। इन यौगिकों में एरोमेटिक वलय के समीपरत कार्बन sp3 परमाणु से जुड़ा होता है। इन यौगिकों में हेलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय के sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। इसकी परिभाषा क्या होती है, इन यौगिकों में हेलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय के
समीपवर्त या समीपृत sp3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, क्या कहलाता है? बेंजोइलिक हैलाइड। बेंजोइलिक हैलाइड कहलाता है। ठीक है, एग्जांपल लिख लेते हैं बेंजोइलिक हैलाइड का। क्या लिखेंगे बेंजोइलिक हैलाइड का? जो हेलोजन परमाणु है एरिल वलय के समीपस्थ कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। लिख लिया sp3, क्या हो जाएगा? बेंजोइलिक हैलाइड। बेंजोइलिक हैलाइड। अगले वाला क्या होगा? वाइनिलिक हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड में क्या होता है? इन यौगिकों में कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है? द्विबंधित। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे वाइनिलिक हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड में क्या होता है? कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध और जिस कार्बन से क्या जुड़ा होता है? हेलोजन परमाणु। इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि इन यौगिकों में हेलोजन परमाणु द्विबंधित कार्बन से जुड़ा होता है। परिभाषा क्या होगी? इन यौगिकों में हेलोजन परमाणु द्विबंधित कार्बन से जुड़ा होता है, क्या कहलाती है? वाइनिलिक हैलाइड कहलाती है। वाइनिलिक हैलाइड कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे इसका। क्या लिखेंगे कि कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध रहेगा, उससे डायरेक्ट कौन जुड़ा होगा? हेलोजन परमाणु। ठीक है, और इसमें संकरण कौन होगा? sp2 द्विबंधित के। ठीक है, अब लास्ट हमारा ये तो 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर बेंजोइलिक, ये वाइनिलिक 3 नंबर, और 4 नंबर लिख लो आप एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड में क्या होगा कि एरिल वलय से डायरेक्ट हेलोजन परमाणु जुड़ा होता है। एरिल वलय से, तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि इन यौगिकों में हेलोजन परमाणु सीधा एरिल वलय से जुड़ा होता है। परिभाषा क्या होगी? इन यौगिकों में हेलोजन परमाणु सीधे एरिल वलय से जुड़ा होता है। एरिल हैलाइड कहलाते हैं। एरिल हैलाइड कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिखोगे डायरेक्ट यहाँ पर x लिख लेना, और आपको पता है कि मैंने x लिखा है, x की जगह आपको याद ही होगा Cl Br I और F होता है हेलोजन परमाणु, फंक्शन नंबर 17। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज की हमारी क्लास हेलो एल्केन और हेलो एरिन का वर्गीकरण छोटा सा पार्ट है। आप घर पर जाकर एनसीईआरटी की नोटबुक में पढ़ना और चेक करना। 1 पेज का वर्गीकरण है, जैसे पढ़ोगे आपको वैसे याद हो जाएगा। परिभाषा नोट कर लो।